हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माध्य का गुण और दोष क्या होता है। मीन्स माध्य यानी कि मीन, इसके मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। तो सबसे पहले इसकी गुण यानी कि मेरिट्स देखते हैं। मीन के मेरिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्पष्टता परिभाषित। समांतर माध्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। इसमें किसी प्रकार के संदेह या डाउट्स नहीं होते हैं, अनिश्चितता को कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, गणना में सरल। गणित का मामूली सा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इसकी गणना सरलता से कर सकता है। इसकी गणना में जटिलताओं का कोई प्रश्न ही नहीं है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, पदों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पदों को जोड़ने अथवा पदों को संबंधित आवृत्तियों से गुणा करने व जोड़ने से ही काम चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रेणी के सभी पदों पर आधारित। माध्य की गणना करते समय श्रेणी के किसी भी पद को छोड़ा नहीं जाता, वरन गणना में सभी पदों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण श्रेणी के अभाव में माध्य निकाला जा सकता है। यदि पदों का कुल योग और उनकी संख्या मालूम हो तो समांतर माध्य निकालने के लिए संपूर्ण श्रेणी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है निरपेक्ष। समांतर माध्य निरपेक्ष होता है क्योंकि यह निश्चित संख्या में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तुलना में उपयोगी। समांतर माध्य निश्चित व स्पष्ट होने के कारण विभिन्न श्रेणियों की तुलना उनके समांतर माध्यों के आधार पर सुगमता से हो सकती है, इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से समांतर माध्य अत्यंत उपयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी पदों को समान महत्व। समांतर माध्य निकालने में श्रेणी के समस्त छोटे व बड़े पदों को एक समान महत्व दिया जाता है। ये सारे मेरिट्स हो गए। अब इसके डीमेरिट्स देखेंगे, दोष देखेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वास्तविक प्रतिनिधि नहीं। माध्य से इस प्रकार का मूल्य आता है जो श्रेणी में नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी अध्ययन में प्रति परिवार बच्चों की संख्या का समांतर माध्य 3.65 आता है, जो कि वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों की संख्या सदैव पूर्णांक में ही होती है। ऐसी स्थिति में समांतर माध्य श्रेणी अथवा समूह का वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। नेक्स्ट जो इसका डीमेरिट है असाधारण मूल्यों का अधिक प्रभाव। श्रेणी अथवा समूह के असाधारण मूल्यों का समांतर माध्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट निर्धारण करने में असुविधा। यदि श्रेणी में पदों की संख्या अधिक है तो समांतर माध्य को निरीक्षण मात्र से ही नहीं निकाला जा सकता। ऐसी स्थिति में लंबे लंबे जोड़ गुना आदि करने पड़ते हैं, जो साधारण व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रेणी की बनावट का ज्ञान नहीं। समांतर माध्य के द्वारा श्रेणी की बनावट के बारे में कोई ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए समांतर माध्य के आधार पर दो श्रेणियों की तुलना भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। समांतर माध्य के लिए श्रेणी अथवा समूह के सभी पदों की माप अलग अलग मालूम होना आवश्यक हो जाता है, परंतु मध्यांक और बहुलांक कुछ पदों के छूट जाने पर भी मालूम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका डीमेरिट है घटने बढ़ने का क्रम स्पष्ट नहीं होता है। समांतर माध्य के द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि श्रेणी में पदों का मूल्य घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। निष्कर्ष अनेक दोषों के होते हुए भी समांतर माध्य का उपयोग व्यवहार में बहुत अधिक किया जाता है। औसत आय, औसत व्यय, औसत निर्यात, औसत आयात, औसत उत्पादन आदि मालूम करने में समांतर माध्य को ही प्रयोग में लाया जाता है। तो गाइस इस वीडियो में हम देखें कि माध्य के गुण क्या क्या है, दोष क्या क्या है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।